Hi guys, welcome back to the channel Mind On. Myself Amar Gupta. Today I am going to discuss an important chapter of class 7th, that is the chapter 2 fraction. So in this chapter we will read about fraction, and in starting we will read about introduction of fraction, in which there are many types of fractions like proper fraction, improper fraction, mixed fraction, and so on. So let's start the introduction of this chapter, and I think after this video you will be come and end to know about fraction, or you will be know more about the fraction. And so let's start and enjoy the video. So first we have types of fractions. We have many types of fractions, guys. As we are going to read the introduction of fraction, so first we have to read about the types of fractions, that what is the types of fractions, how many types of fractions there, and so on. So guys, आपका the first type of fraction is proper fraction. The first type of fraction is proper fraction. अब guys, if you don't know that what is fraction, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फ्रैक्शंस होते क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शंस. तो गाइस, द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are whole number. गाइस, ऐसे नंबर्स जिनको आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप कहिए p की जगह अगर आप 1 लेंगे और q की जगह 2, तो जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसे आप फ्रैक्शन बोलते हैं. और यहाँ पे जो p और q होते हैं गाइस, वो होल नंबर होते हैं. अब गाइस, आपको होल नंबर भी पता होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक होल नंबर होता है. तो गाइस, यही आपका फ्रैक्शन का डेफिनेशन है, द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are होल नंबर. तो गाइस, ये आप तो जानते हैं फ्रैक्शन क्या होगा, मैंने बता ही दिया. अगर नहीं जानते होंगे तो मैंने बता दिया. तो गाइस, इसमें आप जानते हैं कि जो ऊपर वाला होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, एंड जो नीचे वाला होता है इसको आप डिनोमिनेटर बोलते हैं. गाइस, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके गाइस. तो गाइस, यहाँ पे आप प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन गाइस इसी से बनेगा. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखकर ही अब प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन बनेगा, क्योंकि फ्रैक्शन तो हम जान ही चुके हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आए. अब गाइस, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो गाइस, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, क्योंकि ये गाइस टाइप ऑफ फ्रैक्शन है. गाइस, ये क्या है आपका, ये फ्रैक्शन का टाइप है, तो आप लिखेंगे इट इज ए टाइप ऑफ फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन का टाइप है तो हम वही लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये टाइप है ना फ्रैक्शन का. तो आप खुद से भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं खुद नहीं बना सकते हैं. तो मैं लिख रहा हूँ इट इज ए टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच, जिसमें, इन विच क्या होता है, जिसमें. ठीक है गाइस. तो आप जहाँ तक है आप डिफिनीशंस खुद बनाना सीखें. मेरे ऊपर आप डिपेंड ना रहे या किसी टीचर्स के भी ऊपर डिपेंड ना रहे, आप खुद बना सकते हैं डिफिनीशन जो आप बना सकते हैं. ग्रामेटिकली थोड़ा आपका गलत हो सकता है, बट आप बनाइए खुद, क्योंकि आप अब 7th क्लास में पहुंच चुके हैं, और गाइड 9th क्लास से आपको सारे क्वेश्चन, सारे आंसर खुद आपको करने होंगे. इसमें आपको कोई बताने नहीं जाएगा गाइड. तो इसलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच, गाइड जो न्यूमरेटर होगा या कहिए जो ऊपर वाला होगा गाइड, वो छोटा होगा डेनोमिनेटर से. तो आप लिखेंगे न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, या लिखेंगे डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर. यानी कि आप दोनों तरह लिख सकते हैं. या तो आप लिखिए कि जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होगा डेनोमिनेटर से, या जो डेनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा न्यूमरेटर से गाइस. तो आप दोनों तरह डेफिनेशन लिख सकते हैं. इसमें आपको कोई टीचर भी नहीं गलत काटेगा उसको. ठीक है गाइस. इसमें लिख सकते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन, मैं यहाँ पे दोनों लिख दे रहा हूँ, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अथवा ये लिखिए और, अथवा डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. तो गाइस, आप
कमेंट बॉक्स में गाइज इसका एक एग्जाम्पल बता दीजिए गाइज, जिसमें आपका जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। गाइज आप कमेंट करके बताइए। ठीक है गाइज, अब आपने कमेंट कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा गाइज, ऐसा फ्रैक्शन आप लीजिए जिसमें आपका जो न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा या डिनोमिनेटर जो होगा वो बड़ा होगा न्यूमरेटर से। तो गाइज मैं आपका फ्रैक्शन ले रहा हूँ 1/2 ले लीजिए, आप 4/6 ले लीजिए। इसमें गाइज आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। तो गाइज यही तो डिफिनीशन है प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो गाइज इसलिए ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है जो डिफिनीशन मैंने लिखवाया है। ठीक है, तो इस तरह आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कंप्लीट। अब देखिए इसका सेकंड टाइप क्या है। गाइज इसका सेकंड टाइप इसी का अपोजिट होगा। नथिंग, कोई प्रॉब्लम। इसमें आपका सेकंड टाइप का फ्रैक्शन दिया होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका सेकंड टाइप है। अब गाइज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है गाइज। अब अपोजिट क्या गाइज, इसमें आपका जो न्यूमरेटर था वो छोटा था डिनोमिनेटर से। गाइज इसमें आपका जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। या गाइज जो दूसरी डिफिनेशन थी उसमें था कि जो डिनोमिनेटर था वो आपका बड़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जो डिनोमिनेटर था वो बड़ा था न्यूमरेटर से, बट इसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा न्यूमरेटर से। तो गाइज आप दोनों टाइप के डिफिनेशन लिख सकते हैं, दोनों तरह आप लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन। तो गाइज मैं लिख दे रहा हूँ फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। गाइज जिसमें आपका न्यूमरेटर होगा बड़ा डिनोमिनेटर से। तो गाइज वो आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। गाइज इसमें एक एग्जांपल बताइए आप, इसमें एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, एक एग्जांपल बताओ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। आपको बताएगा 6/4। तो गाइज आप इसमें देख सकते हैं जो ऊपर का न्यूमरेटर है गाइज वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए आपका ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या गाइज ये बोल सकते हैं कि ये जो डिफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो गाइज यहाँ पे इस तरह आपका हो जाएगा 10/5, यानी जिसमें आपका ऊपर वाला बड़ा हो, बस आप ये समझिए जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा हो या ऊपर वाला बड़ा हो। ठीक है गाइज, तो इस तरह आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। गाइज देखिए आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, आइए देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की डिफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स। गाइज ये भी एक टाइप है आपका फ्रैक्शन का, थर्ड टाइप। तो आप इसको लिख सकते हैं एटीजी टाइप ऑफ फ्रैक्शन, या आप सब गाइज सिंपली लिखिए फ्रैक्शंस। ओके गाइज, अब इस फ्रैक्शन में क्या गाइज होता है गाइज, इस फ्रैक्शन में होता है फ्रैक्शंस इन विच ए नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई विथ है प्रॉपर फ्रैक्शन। गाइज ये ऐसा फ्रैक्शन होता है गाइज आपका जिसमें आपका एक नेचुरल नंबर होता है और गाइज एक आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे गाइज आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लिया 1/2, गाइज आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लिया 1/2, क्योंकि 1 का जो ऊपर वाला है वो छोटा है इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 1/2 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब गाइज इसी के साथ आपको एक नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कराना है गाइज। तो आपने नेचुरल नंबर जाने रखा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इसमें आपका आगे 0 कभी नहीं आएगा गाइज, ये गलत हो जाएगा आपका। आगे आपका इसमें 0 कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने डिफिनेशन का लिखा है फ्रैक्शंस इन विच ये नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो हमने ले ही लिया 1/2। अब इसमें आपको एक नेचुरल नंबर अप्लाई करना होगा या नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करानी होगी। तो नेचुरल नंबर आपका 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइस ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन। और एग्जांपल देखना होगा, अगर इसमें आपका और एग्जांपल लेना हो तो आप फिर दूसरा
दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन दीजिए तो आप प्रॉपर फ्रैक्शन दीजिए 2/4। अब गाइज आप इसमें भी एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तो नेचुरल नंबर आपने 3 ले लिया। तो गाइज इस तरह आपका जो मिक्स फ्रैक्शन है गाइज उसके भी जो डिफिनेशन था मैंने लिखवा ही दिया कि दी फ्रैक्शन इन विच ए नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। और गाइज एग्जाम्पल मैंने आपका दे दिया। अब गाइज आपका जो ये कन्वर्ट करने वाला है कि अब मिक्स फ्रैक्शन को आप इन प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे गाइज वो एक्सरसाइजेज में दिए हुए हैं तो मैं उसको मैं आपको करा दूंगा। उसको आप कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप आज मैं इंट्रोडक्शन का वीडियो दे रहा हूँ, अब आगे मैं इसकी एक्सरसाइज की वीडियो दूंगा गाइज, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं जब दूंगा वीडियो तो आप मुझको मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर दीजिए आगे वीडियो पाने के लिए, ओके गाइज। तो गाइज देखिए इसके बाद आपको कौन सा टाइप दे रखा है, आपका मिक्स फ्रैक्शन तक क्लियर हो चुका है। अब गाइज फोर्थ टाइप देखिए आपका क्या दे रखा है गाइज। अब आपका आ जाएगा गाइज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। या गाइज आपके फ्रैक्शंस तो एक होता है यूनिट फ्रैक्शन गाइज, तो वो सब यूनिट फ्रैक्शन यूनिट में क्या होता है गाइज, यूनिट में होता है एक। तो गाइज यूनिट यानी कि जिसमें आपका न्यूमरेटर होगा 1 वही आपका यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि आगे इसके लगा यूनिट फ्रैक्शन तो जिसका न्यूमरेटर जिसमें न्यूमरेटर 1 होगा तो वो हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। जैसे आपका हो गया 1/10 1/11 जिसमें आपका न्यूमरेटर 1 हो जाए वही हो गया यूनिट फ्रैक्शन। तो गाइस मैं बता नहीं रहा हूँ गाइस, ये तो आपका सिंपल ही है, यूनिट फ्रैक्शन आप समझ लीजिए, मैं बता ही दिया इतना बहुत है यूनिट फ्रैक्शन के लिए, वैसे कहीं आता नहीं है ज़्यादा। अब गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब लाइक फ्रैक्शन देखिए क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। अब गाइस लाइक फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं लाइक फ्रैक्शंस या ग्रुप होता है, ये फ्रैक्शन नहीं होता, एक फ्रैक्शंस का ग्रुप होता है जिसमें आपका डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं गाइस, यानी कि ये ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शन आर इक्वल। ओके गाइस, आप मैं बोल दे रहा हूँ आप लिख लीजिए क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है वीडियो में, ठीक है गाइस, आप समझ ही सकते हैं वीडियो में कितना टाइम दे सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ आप लिख लीजिए। तो गाइस फिर एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का ग्रुप होता है इन विच डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है हर फ्रैक्शन का या डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन आप इंग्लिश में बोलेंगे आर इक्वल, या आप बोल सकते हैं बराबर होते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस आप इसमें एग्जांपल का लिख लेंगे। गाइस पहले आप तो ग्रुप बनाएंगे फ्रैक्शन का। अब गाइस फ्रैक्शंस का ग्रुप किस तरह बनेगा, 1/2 ले लीजिए आप, 2/2 एंड 3/2 4/2 5/2। अब गाइस आपने ग्रुप भी ले लिया और आप इसमें देख सकते हैं गाइस जो आपका डिनोमिनेटर है गाइस वो सभी फ्रैक्शंस में इक्वल दिए हुए हैं, तो इसलिए आपका ये हो गया लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि गाइस ये डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है। ओके गाइस, तो गाइस आइए अनलाइक फ्रैक्शन पे, इसी का अपोजिट आप देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। अब गाइस आपका अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं गाइस, गाइस आपका अनलाइक फ्रैक्शन इसी का अपोजिट होता है, इसमें आपने देखा डिनोमिनेटर इक्वल है और आपका अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा, ये भी आपका एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस होगा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे गाइस, ए ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल, ठीक है गाइस, आगे होगा आपको समझ में। इसी का अपोजिट डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, इसमें था इज इक्वल, इसमें है इज नॉट इक्वल। तो गाइस ये भी आपका हो जाएगा, इसमें आप एग्जांपल लिख लीजिए, इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल ना हो और फ्रैक्शंस का ग्रुप हो, ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शंस का ग्रुप हो जाएगा 1/3 1/4 2/6 3/1, ठीक है गाइस। अब गाइस इसमें आप देख सकते हैं किसी का भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है गाइस, इसलिए आपका हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। अगर गाइस इसमें आपका अगर 2 मिल जाता, अगर समझ लीजिए आपका यहाँ पे 3/6 हो गया, तो गाइस यहाँ पे आपका 6 2 बार आ रहा है, फिर भी ये अनलाइक फ्रैक्शन ही होगा गाइस, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन होने के लिए सारे के डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए गाइस। जिसको आप याद कर लीजिए कि किसी को भी लाइक फ्रैक्शन होने के लिए जितने डिनोमिनेटर है सभी इक्वल चाहिए, ये नहीं कि आपका 2 बार 6 मिल गया तो ये भी लाइक फ्रैक्शन में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर लाइक फ्रैक्शन चाहिए तो सारे डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, और अनलाइक चाहिए तो अनलाइक में ऐसा नहीं है कि सारे अनइक्वल हो, कोई इक्वल भी हो सकता है, जैसे आपका 6 इक्वल हो गया, ऐसा नहीं है कि अनलाइक में सारे अनइक्वल नहीं हो तभी अनलाइक होगा, ठीक है गाइस। तो गाइस आपको जो डिफरेंशिएशन है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन में समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आप एक्सरसाइज में इसका यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो मैं तो ही हूँ गाइस।
अब गाइज आपका इसमें आगे दे रखा है गाइज कन्वर्जन। गाइज आपका दे रखा है कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो गाइज ये सब मैं आपको एक्सरसाइज में करा दूंगा गाइज, क्योंकि एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन इस पे दिए हुए हैं, तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पहले ही बता दूंगा। यहाँ इंट्रोडक्शन में टाइम नहीं खराब करूंगा गाइज, ठीक है। आप एक इसमें आप टर्म देख सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो गाइज ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं ही बता दे रहा हूँ। अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है गाइज? ओके गाइज, चलिए देखिए क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्योंकि गाइज वीडियो में आप समझते हैं कि किसी भी यूट्यूबर के लिए वीडियो में कितना टाइम देना सही होता है, ठीक है गाइज, क्योंकि उसको व्यूज चाहिए होते हैं। अब गाइज आपको मैं एक टर्म बता देता हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब गाइज आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है गाइज? ये तो आपने नया सुना होगा, प्रॉपर सुना ही, प्रॉपर मिक्स सुना, अनलाइक लाइक भी सुना ही होगा कभी, लेकिन अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है गाइज? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप में से बहुत कम ने ही सुना होगा क्या होता है, ठीक है गाइज। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। तो गाइज जैसे आपने एक फ्रैक्शन लिया 1/2, ठीक है गाइज, आपने एक फ्रैक्शन लिया 1/2। अब गाइज अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी 2 से, ठीक है, न्यूमरेटर में भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो गाइज जो आपका आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 2 1 2 नीचे 2 2 4। तो गाइज ये आपका होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये किसका इक्विवेलेंट होगा गाइज? ये आपका इक्विवेलेंट होगा इस वाले फ्रैक्शन का 1/2 का। ओके गाइज, आ रहा है आपको समझ में? जैसे अब आप 1/2 फिर ले लीजिए। अब अगर आपने इसमें ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो भी इक्विवेलेंट होगा। तो गाइस इसमें आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि गाइस जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही ऑपरेशन किया जाए, या इसमें भी जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, ठीक है गाइस। जैसे आपने इसमें देखा 1/2 में आपने ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 3, यानी कि एक ही ऑपरेशन आपको न्यूमरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी, तभी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। या तो आप ऊपर डिवाइड करिए एक चीज से, नीचे भी एक चीज से डिवाइड करिए, तभी आपका इक्विवेलेंट मिल जाएगा। जैसे आप लेते हैं 30/48, अब इसमें आप ऊपर भी 6 से डिवाइड करिए, नीचे भी 6 से डिवाइड करिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 5/8। तो ये भी आपका इक्विवेलेंट होगा 30/48 का। ऐसा नहीं है कि तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको एक्सरसाइजेज में इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको बोलेगा राइट फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट टू, जितना भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेगा तो आप निकाल दीजिएगा ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक बार 2/2 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक बार 3/3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है गाइज, क्योंकि एक ही ऑपरेशन करते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा ही। तो गाइज इस तरह आपका जो इंट्रोडक्शन है फ्रैक्शंस का वो होता है कंप्लीट। और अब मैं विदा लेता हूँ और दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। एंड गाइज अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है, तो गाइज आप मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए। और आगे वीडियोस पाने के लिए अभी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा गाइज, तो इसके लिए आप वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और गाइज अगर आपके कोई सच्चे फ्रेंड है, अगर आप फ्रेंड है आपके पास एकदम आप उसको ट्रू फ्रेंड मानते हैं, तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि गाइज अकेले पढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है गाइज, फ्रेंड्स को भी आप पढ़ाई करवाइए अपने। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू गाइज, बाय बाय।